नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे काव्यांश का संदर्भ, प्रसंग, विशेषता सहित भावार्थ समझेंगे व इसका सास्वर वाचन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका सास्वर वाचन करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाब कुठारू, चहत ओढ़ाबन फूकी पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहोर से रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारे तहु परिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोल गिरा गंभीर। सास्वर वाचन के बाद आइए अब हम शब्दार्थों को पढ़ते हैं। पहला बिहसी, बिहसी अर्थात हंसकर। मृदु, मृदु अर्थात कोमल। महाभट, महाभट अर्थात बहुत बड़ा योद्धा। कुठारू, कुठारू अर्थात फरसा या कुल्हाड़ा। कुम्हड़वतिया, कुम्हड़वतिया अर्थात कुम्हड़े का कच्चा फल या कुम्हड़े का नवजात फल। तर्जनी, तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास की उंगली। सरासन बाना, सरासन बाना अर्थात धनुष बाण। समुझी, समुझी अर्थात समझकर। बिलोकी, बिलोकी अर्थात देखकर। सहो अर्थात सहन कर लिया। रिस, रिस अर्थात क्रोध या गुस्सा। महिसुर, महिसुर अर्थात ब्राह्मण। हरिजन अर्थात ईश्वर भक्त। सुराई अर्थात वीरता दिखाना। बधें, बधें अर्थात वध या हत्या करना। अपकीर्ति अर्थात अपयश। पा अर्थात पैर। कुलिस, कुलिस अर्थात वज्र। सरोस अर्थात क्रोध सहित। गिरा, गिरा अर्थात वाणी। शब्दार्थ के बाद आइए अब हम संदर्भ को पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास हैं। अर्थात अभी हमने जिस काव्यांश का सास्वर वाचन किया वह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आया है और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। संदर्भ के बाद आइए अब हम प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण ने क्रोधित परशुराम से एक तरफ तो उनके अस्त्र देखकर उनसे किए अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर व्यंग प्रहार भी किए हैं। तो देखिए, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपसे जो कुछ अभिमान सहित कहा वह आपके धनुष्बाण देखकर कहा। आगे, मार तहु पा पर ये तुम्हारे, अगर आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। इसी प्रकार, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, हे महामुनि
हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा करें अगर मैंने आपसे कुछ अनुचित कहा हो। तो स्पष्ट होता है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वह उन पर व्यंग भी छोड़ देते हैं, जैसे अहो मुनीसु महाभटमानी, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इसी तरह कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। तो इस तरह स्पष्ट होता है कि वह अपने अनुचित व्यवहार के लिए परशुराम जी से क्षमा याचना भी कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी एक ब्राह्मण हैं और अपने वीरोचित गुण के कारण वह कहीं कहीं पर उन पर व्यंग प्रहार भी कर रहे हैं। आइए इस पद्यांश में आई प्रत्येक चौपाई का एवं अंत में आए दोहे का हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, बेहसी अर्थात हंसकर, लखनु अर्थात लक्ष्मण, बोले बोलते हैं, मृदुबानी कोमल वाणी में। तो लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभटमानी, अहो मुनीसु अर्थात मुनिवर, महाभट बहुत बड़ा योद्धा, मानी मानते हैं या समझते हैं। अहो मुनिवर तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार मोही मुझे दिखा रहे हैं, कुठारू कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी। मुनि अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, तभी बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ाबन फूंके पहाड़ू, चहत चाहते हैं, उड़ाबन उड़ाना, फूंक मारकर, पहाड़ू पहाड़। जिस तरह पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाना असंभव कार्य है, उसी तरह हमें कुल्हाड़ी दिखाकर डराना भी असंभव कार्य है। इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं, लगता है आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, अर्थात हमें डराकर ही चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम चुप हो जाएं, इसलिए आप बार बार हमें कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, मगर यह संभव नहीं है। यह उसी प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना संभव नहीं है। अगली चौपाई है, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, इहाँ अर्थात यहाँ, कुम्हड़ बतिया अर्थात कुम्हड़े की बतिया या कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल या कुम्हड़े का नवजात फल, कोई नाही नहीं है, जे जो तर्जनी अंगूठे की पास वाली उंगली, देखकर मर जाए। तो यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाएगा। ग्रामों में ऐसी मान्यता है कि यदि हम कुम्हड़े के उस नवजात फल को उंगली दिखा दें या कद्दू को उसके नवजात फल को हम उंगली दिखा दें तो वह बढ़ते नहीं हैं, वह वहीं पर मर जाते हैं। तो इसी तरह लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़े के कच्चे फल के समान कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आप उंगली दिखा देंगे और वह डर के मारे मर जाएगा। आगे, देखी कुठारू सरासन बाना, देखी अर्थात देखकर, कुठारू अर्थात कुठार या कुल्हाड़ा, सरासन बाना अर्थात धनुष्वाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमाना अर्थात अभिमान के साथ या गर्व के साथ, कछु कहा कुछ भी कह दिया। आशय, योद्धा की तरह आपके द्वारा धारण किए इन कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने आपसे अभिमान सहित कुछ भी कह दिया। इसका मतलब यह हुआ कि लक्ष्मण जी उंगली देखकर डरने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो परशुराम जी के धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर ही उनके साथ अभिमान सहित कुछ भी कह दिया था। अगली चौपाई है, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत अर्थात भृगु ऋषि का वंशज या भृगु ऋषि की संतान, समझी अर्थात समझकर,
और जनेऊ बिलोकी अर्थात शरीर पर धारण किया हुआ जनेऊ देखकर जो कछु कहऊ सहों रिस रोकी, जो कछु जो कुछ, कहऊ कहा, सहों सहन कर लिया, रिस गुस्से को, रोकी रोक कर। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आपको भृगु ऋषि का वंशज समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर अर्थात जनेऊ देखकर ही आपने जो कुछ कहा उसे मैंने क्रोध रोककर या क्रोध पीकर सहन कर लिया। क्यों सहन कर लिया? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात हरि के जन या ईश्वर का भजन करने वाले लोग, अरु और गाय अर्थात गाय, इन चारों पर हमरे कुल अर्थात हमारे खानदान में या हमारे वंश में इन अर्थात इन चारों पर ना सुराई अर्थात वीरता, ना अर्थात नहीं दिखाई जाती। तो देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त, गाय माता या गौ माता, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। अगली चौपाई में लक्ष्मण जी ने बताया है कि इन चारों पर उनके कुल में क्यों सूरवीरता नहीं दिखाई जाती। तो बंधें पापू अपकीर्ति हारें, बंधें अर्थात वध करने पर या हत्या कर देने पर पापू पाप लगता है, अपकीर्ति हारें यदि हार जाएं तो अपकीर्ति या अपयश होता है। इसलिए मारतहु पा परिये तुम्हारे, मारतहु अगर आप मारेंगे भी तो भी पा पैर परिये पड़ेंगे या छुएंगे, तुम्हारे या आपके। तो आशय हुआ कि इन चारों का वध करने से पाप लगता है। बंधें पापु अपकीर्ति हारें, इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए हे ब्राह्मण, अगर आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। आगे लक्ष्मण जी पुनः व्यंग करते हुए कहते हैं, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि अर्थात करोड़ों, कुलिस अर्थात कठोर वज्रों के, सम अर्थात समान, बचनु अर्थात वाणी, तुम्हारा अर्थात आपका। तो पुनः लक्ष्मण व्यंग में कहते हैं कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरऊ धनुबाण कुठारा, व्यर्थ में धरऊ धारण किया है, धनु धनुष, बाण बाण, कुठारा कुल्हाड़ा। आपके वचन ही इतने कठोर हैं, वज्र के समान हैं कि आपने धनुष और बाण और कुल्हाड़े को व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है। इस काव्यांश का अगला छंद दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमऊ महामुनि धीर। जो बिलोकी अर्थात देखकर, क्या देखकर? धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर, अनुचित कहूं जो कुछ अनुचित कहा हो, क्षमऊ क्षमा करें, धीर अर्थात धैर्यवान, महामुनि धीर अर्थात धैर्यवान महामुनि। तो मैंने आपके इन धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर यदि आपसे कुछ अनुचित कहा हो तो हे धैर्यवान महामुनि आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोस अर्थात गुस्से सहित या गुस्से से यह सब बातें सुनकर या गुस्से में यह सब बातें सुनकर, भृगुवंश मणि अर्थात भृगुवंश की मणि परशुराम जी बोलते हैं, गिरा वाणी, गंभीर अर्थात गंभीर वाणी में बोलते हैं। आशय गुस्से से यह सब सुनते हुए भृगुवंश मणि परशुराम गंभीर वाणी में बोलते हैं। भावार्थ के बाद आइए अब हम विशेषता को पढ़ते हैं। पहली विशेषता, ग्रामों में प्रचलित धारणा कि कुम्हड़ा, ककड़ी, कद्दू आदि के छोटे छोटे फलों को यदि उंगली दिखा दी जाए तो वह वहीं मर जाते हैं का उल्लेख किया गया है। गांवों में यह प्रचलित है कि
यदि हम ककड़ी, कद्दू और कुम्हड़े के छोटे फल को, नाजुक फल को यदि उंगली दिखा दें तो वह बढ़ते नहीं हैं, वह वहीं पर मर जाते हैं। तो इसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। दूसरी विशेषता, प्रस्तुत काव्यांश में रघुवंश की परंपरा का परिचय भी मिलता है। रघुवंश की परंपरा की देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गौ माता पर यह वीरता नहीं दिखाते, इसका परिचय मिलता है। तीसरी विशेषता, भाव के अनुरूप सरल, सहज, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो काव्यांश की भाषा सरल, सहज, अवधी भाषा है। अगली विशेषता, काव्य में वीर रस है। तो लक्ष्मण जी द्वारा जो बातें कही गई हैं वह वीर रस में है, तो काव्य में वीर रस है। अगली विशेषता, काव्य चौपाई एवं दोहा छंद में है। काव्यांश की शुरुआत में चौपाई है और उसका अंत दोहा छंद के साथ हुआ है। तो इस काव्यांश में चौपाई एवं दोहा दोनों छंद हैं। छठवीं विशेषता है, काव्य में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश एवं उपमा अलंकार आया है। तो अनुप्रास अलंकार है, मुनीसु महाभटमानी में माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी तरह कछु कहा में का वर्ण की आवृत्ति हुई है। कछु कहऊ में भी का वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी आया है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, इसमें पुनि पुनि शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी तरह कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, तो यहाँ परशुराम जी के वचनों को कठोर वज्र के समान माना गया है, उनके वचनों को वज्र की उपमा दी गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार भी है। तो इस काव्यांश में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश व उपमा अलंकार आए हैं। इस तरह यह काव्यांश पूरा होता है। धन्यवाद।